आप कहते हैं आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर मुत्तहदा के ख़िलाफ़ आलम बगावत, आलम जिहाद बुलंद किया। ये ज़मीर उस वक्त कहाँ सो रहा था जब अपनी क़यादत के कहने पर आप 9-0 माथा टेकने गए थे? ज़मीर वालों का ज़मीर कभी नहीं सोता। उस वक्त वो ऊँग रहा था। ऊँग नहीं रहा था। वो हमारा जो होम मिनिस्टर अब है वसान साहब, वो सोते हैं और वो ख्वाब देखते हैं। एक तरफ आप एक सियासी जमात और उसके कायद को कमबख्त का दर्जा देते हैं, हाँ। और दूसरी तरफ आप यार आपको whatever आप और जैसे दूसरी तरफ आप उनको जो सियासी है जमात स्पेस दे रहे हैं। यार आप लोगों पे फिर फायरिंग की थी, अच्छा किया था। सियासी जमात है ना, खुदा करे अभी ये इंटरव्यू देख के फिर दोबारा फायर करे, अल्लाह करे आपको उठा के ले जाए वली बाबर की तरह। सियासी जमात है, शर्म करनी चाहिए उसको सियासी जमात जो बोलता है। यार शमशाद साहब ये फरमाइएगा, आपको लगता है आफाक अहमद साहब और आप अकेले मिल करके इस सिस्टम से बगावत करके कुछ कर पाएंगे? कोशिश की जा सकती है। किसी भी अच्छे काम की इब्तिदा कहीं से भी की जा सकती है और किसी वक्त भी की जा सकती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब और आपका कोई मुकाबला है? ही इज़ हेडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और आपको तो आपकी अपनी पार्टी ने डिसोन कर दिया। He is heading a criminal gang. So what? I am not a criminal. I don't own criminal gang. He owns criminal gang. He is heading a terrorist organization. कौन सी? Is it a political party? आपको आपकी माँ की कसम है, आपको आपकी मदर की कसम है, आप मुझे बताएं जबरदस्ती वोट नहीं लेते, जबरदस्ती भत्ता नहीं लेते। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा तुम लोगों से दुश्मनी लेके कराची में बैठा हुआ है, तुम क्यों नहीं आके कराची में बैठ सकते हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट की स्पेशल एपिसोड। ये फरमाइएगा शमशाद साहब कि आप दावा करते हैं महाजिर अवाम की नुमाइंदगी का, ठीक है, और उसके बावजूद हालत ये है कि जब 92 का ऑपरेशन होता है तो आपको फ़ौजी ट्रकों की ज़रूरत पड़ती है इन्हीं महाजिर इलाक़ों में आने के लिए। आज भी आप फिर कोई ना कोई सपोर्ट की मुतलाशी हैं। महाजिर अवाम की हमदर्दी तो आपके दिलों में है ना, आप ये कहते हैं, महाजिर अवाम के दिल में आपके लिए हमदर्दी क्यों नहीं है? वो जो फौजी ट्रक जिस दिन आए थे वो थे 19 जून 1992। 23 मई को उस दिन फौजी ट्रकों पे चढ़ना मुबारक समझा नहीं, जाता है। सुन लीजिए, 23 मई को एक मीटिंग होती है उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर अली शाह के साथ, जिसमें बैठे होते हैं अज़ीम अहमद तारिक, चेयरमैन थे अल्ताफ़ की पार्टी के, सलीम शहजाद, डॉक्टर इमरान फारूक। 23 मई को उनके ऑफिस में कराची ऑपरेशन की नो हाउ तय की जाती है। उसके बाद 19 जून 92 को हम इलाकों में जाते हैं। आज जिस तरह आज हम दरबदर हैं, इसी तरह से हम उस वक्त भी थे। 19 जून 1992 को जब हम इलाकों में गए हैं तो कोई आर्मी नहीं थी, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, कोई कर्फ्यू लगा हुआ नहीं था। सुबह 6 बजे हम इलाकों में चले गए, 10 बजे हम अपने घरों पर पहुंच गए। पूरे मलीर में इनकलाब आ गया, लांडी कुरंगी कराची में इनकलाब आ गया, लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने खुशियां मनाई। आप वो तारीखें निकाल लीजिए, वो दिन निकाल लीजिए। अगर आपको मलीर में कोई एक शख्स कत्ल हुआ इल्म हो जाए, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर लंदन में 3 प्रॉपर्टियाँ हैं, अल्ताफ़ हुसैन के भाई के नाम पर 1 प्रॉपर्टी है, अल्ताफ़ हुसैन के भाई के नाम पर। ये तो सब एलिगेशन है ना सर, इसका कोई प्रूफ तो कहीं भी पेश नहीं हुआ। काशिफ अब्बासी से ले लीजिए आप, हैदर अब्बास रिजवी से उसने, काशिफ अब्बासी ने उसको पेपर्स दिखाए हैदर अब्बास रिजवी को कि ये 3 प्रॉपर्टी अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर हैं। आप जो बात कह रहे हैं मान लेता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब रक्शे में घूमते हैं, उनके पास भी अपने ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं, वो भी गरीबों की हमदर्दी का दावा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन क्यों? ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़ मुआविया है? ज़रा तय कीजिए आज। नहीं, क्या है, क्या नहीं, ये बुग़्ज़ माफिया। आसिफ अली जरदारी की माल मिल्कियत की 200-300 साल की हिस्ट्री है, अल्ताफ़ हुसैन की नहीं है। आप अल्ताफ़ हुसैन को आसिफ अली जरदारी से कैसे कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ में? दोनों पार्टी हेड्स हैं। पार्टी हेड से क्या मतलब? एक चोर की पार्टी के हेड है, दूसरा जो है जमहूरी पार्टी का हेड सर, है। आप एक को चोर कह देते हैं, दूसरे को आप कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं, आप स्पेस दिए जा रहे हैं। दूसरे देखिए, तराजू बराबर होना चाहिए ना। नहीं, वो पार्टी हेड जब नहीं थे या पार्टी के मेंबर नहीं थे या पॉलिटिक्स में नहीं थे, आप उसको जानते हैं उनके उसके पास क्या क्या था? किसको? आसिफ अली जरदारी के पास। मैंने इंटरव्यूज में बहुत कुछ सुना है। क्या इंटरव्यूज में बहुत वो पता नहीं, वो सिनेमा जानते हैं जी, सिनेमा वगैरह की टिकटें और ये उस तरह की काला सिनेमा और बेम्बिनो सिनेमा बेस्ट सिनेमाज होते थे कराची के। वो किसके थे? वो आसिफ के अब्बा के थे, ठीक है। और उसके साथ 4-5 हज़ार एकड़ का ज़मींदार भी उसका वालिद और उसके दादा थे, नवाब शाह और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की ज़मींदारियाँ। तो ऐसे ही नहीं, होंडा 50 पे नहीं आ गया था, 120 घर के मकान। लेकिन ये तो करामत है ना। देखें, ये तो देखें सर, एक बात तो माने, पाकिस्तान में आज तक मिडिल क्लास की क़यादत को ऊपर आने का मौका नहीं मिला, ठीक है।
कभी भी कोई मिडिल क्लास आदमी मेरे भाई मेरे जैसा जरा- मिडिल क्लासिया चलो, जो पीले स्कूल में पढ़ा आप ही ये मुझे और उठ बता करके दो, वो असेंबली में आप पहुंचा। बता दो ना देखिए उसे। पीपल्स पार्टी का कोई एमएनए एमपी आपके पास है जो मिडिल क्लास से उठा हो? मैं मानता हूँ, आप मुझे बता दो ना अल्ताफ हुसैन ने कौन सा धंधा किया जिसमें से ये 4 लंदन की प्रॉपर्टीज बन गए 120 घर के मकान में से 90 में से। आपकी बात मान ली, आप जो कह रहे हैं मान लिया, सब चोर हैं। हाजी सारे पीपल्स पार्टी में, नहीं, कब कहता हूँ? सारे मौलवी पीपल्स पार्टी में, नहीं, मैंने कब कहा है? या महाजिर कौमी मूवमेंट में? पीपल्स पार्टी भी माशरे का हिस्सा है। इस माशरे में अब अगर चोर हैं तो पीपल्स पार्टी में भी होंगे, होंगे। हैं। तो आपने उन चोरों को तो बेनकाब नहीं किया। एमक्यूएम के पीछे आप जूता लेके पड़ गए। मैं खुद चोर था, अब कोशिश कर रहा हूँ अपने गुनाह साफ करने की। जुल्फ़िकार साहब, बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। माँ सिवाय जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के आपने तमाम चीज़ें एमक्यूएम पे लगाई हैं, हर चीज़ एमक्यूएम। अरे यार मतलब सर कुछ तो स्पेस कहीं ना कहीं होता है। मेरी जान इतने खराब है। अच्छा चले आप अपने चैनल वालों को गलत बोल रहे हो। चले खराब है, खराब है। अगर आप कह रहे हैं ना मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आज इस बात का फैसला करके उठते हैं कि खराब लोगों का साथ देने वाले, मफाहमत का बगैर म्यूजिक का गाना गाने वाले, वो भी खराब है। उनसे ज्यादा आला तरीन क़यादत, उनसे ज्यादा खराब है।